तो राजस्थान में एक बार फिर लगता है कि जो आग पहले जली थी वो शायद अभी बुझी नहीं। लगता है कि दिल में एक टीस जरूर है, दर्द भी है, तभी तो रह रहकर हर बार जुबान पर आ ही जाते हैं वो बोल, वो तस्वीरें जो आज से करीब 2 साल पहले राजस्थान में तैयार थी। तस्वीर पूरी तरह सियासी थी। सूबे के सरदार अशोक गहलोत और उस वक्त के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच उन सियासी रंगों से वो तस्वीर तैयार हुई थी जिसकी चर्चा कुछ कुछ वक्त बाद होने ही लगती है। और एक बार फिर छिड़ गई चर्चा। सूबे के मुखिया ने फिर याद कर ही लिया उन बीते पलों को, लेकिन कहानी पूरी सियासी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। अब राजस्थान की सियासी कहानी को कुछ यूं समझिए कि दर्द रह रहकर साल रहा है। यादें अभी जुदा नहीं हुई क्योंकि वो मसला ही ऐसा था कि कब सरकार चली जाए। अब देखिए, सूबे के सरदार अशोक गहलोत खुद कहते हैं कि हमारे विधायकों ने देश में इतिहास बनाया। मुझे गर्व है कि विधायकों ने एकजुटता दिखाई और सरकार बच गई हमारी। वाकई गहलोत साहब उस मंजर को कैसे भुला सकते हैं, और वो 34 दिन भी जब सरकार होटल में थी और दूसरे पक्ष राजस्थान से बाहर। चलिए अब आपको बताते हैं कि आज एक बार फिर ये कहानी शुरू क्यों हुई और हम इस मुद्दे पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ सचिन पायलट को भी निशाने पर लेकर फिर चर्चा छेड़ दी है। केंद्रीय मंत्री को विधायक खरीद फरोख्त से जुड़े केस में नोटिस देने के मुद्दे पर सीएम ने इशारों में कहा कि गजेंद्र सिंह और सचिन पायलट सरकार गिराने के षड्यंत्र में मिले हुए थे। गहलोत ने कहा कि सबको मालूम है आपने खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप सचिन पायलट का नाम ले रहे हो कि उन्होंने चूक कर दी, प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया, आप खुद उनके साथ मिले हुए थे। दरअसल ऐसा गहलोत साहब ने क्यों कहा वो आपको बताते हैं कि कुछ दिनों पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बयान दिया था और उस बयान में सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा था कि उस दौरान सचिन पायलट से बड़ी चूक हो गई, नहीं तो राजस्थान के उन 13 जिलों में आज पानी होता। मुद्दा था ईआरसीपी को लेकर। तो जाहिर है कि गहलोत के बयान से एक बार फिर कांग्रेस में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत की सचिन पायलट के साथ मिली भगत बताकर सीएम अशोक गहलोत ने कई सियासी संकेत दे दिए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि वो संकेत क्या हो सकते हैं। जनाब, यही सियासत है और इसे ही राजनीति कहते हैं जो इस वक्त राजस्थान में चल रही है। और अब तो राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गहलोत के सचिन पायलट को निशाने पर लेने से यह साफ हो गया कि दोनों खेमों के बीच कोल्ड वार मिटा नहीं, यानी शीत युद्ध की जो रफ्तार है वो अभी जारी है। और इसे गहलोत और पायलट खेमों के बीच जारी अंदरूनी खींचतान के और तेज होने के संकेतों के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल आज गहलोत ने जिस तरह गजेंद्र सिंह शेखावत पर तंज कसा और कहा कि आप सरकार गिराने में मुख्य किरदार थे और सबको मालूम है कि आप एक्सपोज हो गए हैं, जब आपका वो आया हो उसके अंदर वॉइस आई और दुनिया जानती है कि वॉइस आपकी है। आपने खुद ने सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट जी का नाम ले रहे हो कि उन्होंने चूक कर दी, तो और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने कि आप उनके साथ मिले हुए थे। तो कहानी यही कि एक बार फिर पुराने जख्म हरे हो गए। दरअसल इसे देखा जाए तो अशोक गहलोत ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं, लेकिन बात यही कि वो सियासी निशाने कितने कामयाब होते हैं और क्या वो ठीक जगह लगते हैं, देखना ये भी दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, अशोक गहलोत जादूगर है, सियासी जादूगर, जो अपने अंदाज और अपनी बात से क्या कर देते हैं, समझना आसान नहीं होता। नमस्कार।